एक बार की बात है, एक गांव में एक इंसान रहता था। तो वो बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। क्यों बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था? क्योंकि लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम वो जस्ट सोचते रहता था कि मुझे आगे क्या करना है, मेरे साथ क्या हुआ, बट वो कभी भी कुछ करता नहीं था। तो ये जो दिक्कत है इसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो एक बार किसी ने उसे सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, बगल के गांव में एक साधु रहता है, आप उनसे जाके पूछिए कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो ये जो इंसान था, ये उन साधु के पास गया और उन साधु को जाके बोला कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो बताइए मैं इसको कैसे ओवरकम करूं। तो वो जो साधु थे, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करवाया इनसे। और जो एक्सपेरिमेंट आप सब लोग बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही फेमस है ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने साधु ने कहा कि आप ऐसा करो, एक पानी का ग्लास उठाओ। तो जब इस इंसान ने पानी का ग्लास उठाया, तो साधु ने पूछा कि क्या आपको कोई दिक्कत हुई? तो बोला नहीं हुई, पानी का ग्लास उठाने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो बोला अब आप ऐसा करो, इसको उठा के 1 घंटे तक रखो अपने हाथ में। एंड 1 घंटे के बाद उनसे पूछा कि आपको दिक्कत हुई? ये बोला हाँ बिल्कुल दिक्कत हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पानी का ग्लास था उसके कारण उनको दिक्कत नहीं थी, पानी के ग्लास को बहुत देर तक उठाने के कारण इनको दिक्कत थी। सो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी रहती है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने लग रहे हैं या जो चैलेंजेस आने लग रहे हैं, कई बार वो उतने बड़े नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट उनके ऊपर सोचते रहेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं और हमारे दिमाग में स्ट्रेस का काम करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो मैं खुद अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूं, जिसकी मदद से हम लोग इस ओवर थिंकिंग के पंगे से बच सकते हैं। देखिए एक बात समझिए कि हम लोगों को सोचना तो पड़ेगा ही, थिंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप एक लेजी फेलो हैं, आप जीवन में कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं रख रहे हैं। तो सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए इंसान के अंदर और पशुओं के अंदर यही एक अंतर रहता है। जो इंसान रहता है वो आज से 2 दिन बाद की भी सोच के चलता है, लेकिन जो पशु रहता है वो सिर्फ आज की सोचता है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी को, एक गाय है या कोई भी एक कुत्ता है, आपने उसको कुछ रोटी खिलाई, तो जब तक उसको भूख रहेगी तब तक वो खाएगा। फिर बाकी की अगर आपने उसको और भी रोटी खिलाने की कोशिश की तो वो क्या करेगा, वो वहां से चला जाएगा उसको छोड़ के। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं रहता। इंसान क्या करेगा, अगर आपने उसको कुछ रुपए दिए तो उसको जितनी जरूरत थी उतना तो यूज करेगा ही, और बाकी को लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको फ्यूचर में यूज करना चाहता है। तो इंसान और पशु में यही एक बड़ा अंतर है कि जो इंसान है वो आगे की सोच के चलता है। अब ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप बस आगे की सोचते ही रहो, बट आप कोई भी स्टेप ना लो। तो थिंकिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवर थिंकिंग इज डिजास्ट्रस। कैसे? आप समझ के देखिए कि जनरली अपनी लाइफ में क्या होता है, ओवर थिंकर्स कोई भी अगर है तो वो क्या करता है, वो एक सिंपल सा काम करेगा, वो बस सोचता रहेगा। आप ये बताइए कि हमारे जीवन में जब सोचने से परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जीवन में कुछ करने से परिवर्तन आएगा। तो आज जनरली जो मैं अपनी लाइफ में कुछ चीजें फॉलो करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो करनी है एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट आपको रिगुलर एक्सरसाइज करनी है। आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि अगर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो वही हार्मोन्स रहते हैं जिनके कारण हमें अच्छा लगता है। तो फील गुड फैक्टर जिन हार्मोन्स के कारण आता है वो जनरली रिलीज होते हैं कब? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करने से, पसीना आने से हमारे शरीर का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो आपने अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली तो आपका जो सुबह का टाइम है वो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब आप थोड़े से पॉजिटिव हो चुके हैं। जब आप पॉजिटिव हो चुके हैं तो अब आपको उसके लिए एक दूसरा काम करना है। वो क्या? कि कुछ आपको मोटिवेटिंग चीजें सुननी है। दिस इज स्टेप नंबर 2, हियर समथिंग मोटिवेटिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग। अगर आप कुछ मोटिवेटिंग सुनेंगे तो आपके माइंड के पास, आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएंगे कि हमें मोटिवेटेड मोटिवेटेड रहना है। देन स्टेप नंबर 3, आपको अपना जो दिन है उसको सुबह ही प्लान करना है। अब जो ये प्लान की बात आती है तो इसमें हम बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा पीछे पिछड़ जाते हैं। हम लोग सुबह बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्लान कर लेते हैं, लेकिन दिन के टाइम में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए हमारे जीवन में 2 तरीके की सिचुएशंस रहती है। एक रहता है कि हमारे कंसर्न्स क्या क्या है, और दूसरा रहता है कि हम इन्फ्लुएंस किन चीजों को कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, तो जो एक स्टूडेंट रहता है उसका कंसर्न रहता है कि मेरे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वो उसको अफेक्ट कर सकता है? नहीं। बट उसके इन्फ्लुएंस के जोन में क्या आता है, मतलब कि कौन सी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है? वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी पढ़ाई को। वो अच्छे से पढ़ाई करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा
तो जो उसका कॉलेज का एडमिशन है वो भी अच्छे से हो जाएगा। ये सेम चीज सारी जगहों पे लागू है। अगर आप एक जॉब करते हैं और आप जॉब में चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, तो रेदर देन ये सोचने की कि मुझे जॉब में ज्यादा तरक्की कैसे मिलेगी, अपनी स्किल्स को उठाइए, अपने लेवल को उठाइए, ऑटोमेटिकली आपको तरक्की मिलने लग जाएगी। तो हमें जो हमारे इन्फ्लुएंस के अंडर में है उस पर फोकस करना है, ना कि जो हमारे कंसर्न के अंडर में है। अगर आप इन्फ्लुएंस पे फोकस करेंगे तो कंसर्न्स ऑटोमेटिकली सेट राइट हो जाएंगे। तो ये पर्पज रहता है प्लानिंग का। आप जो सुबह सुबह प्लान है वो इस हिसाब से करिए ताकि जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए आपको स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, आपको प्रैक्टिकली क्या क्या करना है, उन प्रैक्टिकली करने वाली चीजों को आप सुबह प्लान करके रख लीजिए कि आज डे में मुझे क्या क्या करना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम प्लान तो करते हैं लेकिन शाम तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड प्लानिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में सारा सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर आप इतने दिनों तक टाइम पास करते हुए आए हैं तो जो आपका माइंड है वो आपको पीछे से फोर्स करेगा। अगर आप डेली फोन चलाते हुए आए हैं तो आपका माइंड आज भी आपको फोर्स करेगा कि आपको फोन चलाना है। अगर आप डेली टीवी देखते हुए आए तो आज भी आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि आपको टीवी देखना है। इसके लिए आपको अपने माइंड के साथ एक समझौता करना पड़ेगा। किस तरीके का समझौता? जो आप सुबह प्लान करें उस प्लानिंग में आप एक स्लॉट रखिए। कब का? दिन के लास्ट का, जब बिल्कुल एंड ऑफ द डे की तरफ आप एक स्लॉट रखिए और उस स्लॉट में जो आपका करने की इच्छा रहती है, जनरली आप जैसे मान लीजिए टीवी देखते हो तो एक स्लॉट रख दीजिए कि मैं आधा घंटा टीवी देखूंगा उस टाइम पे, या मैं फोन चलाऊंगा उस टाइम पे। अब इससे क्या हो गया कि आपने दिन में कुछ काम करने थे वो आपने उनका टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया है। और रिलैक्स रखिए, ये ज्यादा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो क्या करिए, रिलैक्स रखिए। और जब भी आपका माइंड कहे कि अभी तो फोन चला लेते हैं, तो आप अपने माइंड को कहिए देखिए स्लॉट तो रखा है, शाम के टाइम देखेंगे आराम से फोन, दिक्कत क्या है, तो अभी इन चीजों को कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है तो वी विल हैव टू कीप अवरसेल्फ बिजी, एंड फॉर बिजी यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग बिफोर हैंड। चीज, अगर आपको ये सारी चीजें करने में आप समर्थ नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ऐसे दोस्त बनाइए जो कि इस तरीके की चीजें करना चाहते हो। आप ऐसे दोस्त, अगर आप सुबह अकेले नहीं उठ पाते हैं तो कोई ऐसा दोस्त बनाइए जो सुबह सुबह उठ के आप दोनों एक्सरसाइज करने जा सके। ऐसा दोस्त बनाइए। अगर आप अकेले नहीं पढ़ पाते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है जब आप अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा दोस्त बनाइए जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप बात कर सके, अपने मन को शेयर कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो एक वर्चुअल दुनिया है और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने लग रहे हैं। और जब हम इस तरीके की चीजें देखते हैं तो नेचुरली, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर कंपेयरिंग मेंटालिटी है, तो हम कंपैरिजन करते हैं उनके साथ। और वो जो कंपैरिजन रहता है, उस कंपैरिजन के कारण हम लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि लोग तो बहुत कुछ करने लग रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली बहुत सारी चीजें गलत है। लोग अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है उनकी दुनिया में, लेकिन जनरली ये बहुत बार सही नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आप बचना चाहते हैं ओवर थिंकिंग से तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।